हेलो स्टूडेंट्स, चलो बेटा अब स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 8 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस चैप्टर में बेटा अगर आप सिलेक्टिव थ्योरी करोगे है ना, तो आपका काम हो जाएगा, आपको हर एक थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, चलो तो मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर में से हमें क्या करना है। सो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें ये पता होना चाहिए डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में होता है ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, है ना। डी एंड एफ ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 में डी और एफ ब्लॉक होगा। यहाँ पे एफ ब्लॉक के अंदर 4f और 5f ऑर्बिटल जो होंगे वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होंगे। 4f एंड 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब ऑक्यूपाई होंगे तो उसको हम बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, डी ब्लॉक का नाम है ट्रांजिशन, एफ का नाम है इनर ट्रांजिशन। डी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स है ना होते हैं, एफ ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कहाँ से सीरीज स्टार्ट होती है, कहाँ पे एंड होती है, वो सब हमें पता होना चाहिए बेटा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डेफिनेशन इंट्रोडक्शन से हमें याद करना है। डी ब्लॉक इनकम्प्लीटली फील्ड होगा, उसी को हम ट्रांजिशन बोलते हैं बेटा। अगर कम्प्लीटली फील्ड है तो फिर वो ट्रांजिशन नहीं हुआ। तो कौन कौन से एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं हुए वो सब हमें याद करने हैं। यहाँ पे देखिए ये सब लिखा हुआ है, तो ये सब बातें हम याद करेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन में बहुत सारे MCQs हैं यहाँ पे, ये सब बातें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट पोजीशन कहाँ है तो ये याद करेंगे, एस और पी के बीच में है। ये सब बातें 3D 4D 5D 60। 3D तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D सेकेंड, 5D थर्ड एंड 60 मतलब फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा याद रखना है, डी के अंदर n-1 शेल होता है, ये याद रखेंगे हम। ये जो भी चीज़ें मैं टिक कर रहा हूँ MCQ के लिए बेटा हम याद करेंगे इसको। अभी तक मैंने आपको एक भी थ्योरी नहीं बताई है, ये सब MCQ के लिए कंसेप्ट याद करने हैं। अगर आप पूछो ये एलिमेंट्स याद करने हैं तो मैं आपको बोलूँगा डेफिनेटली याद करने हैं। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा झंडू, ऐसे याद करेंगे। ओके बेटा, ये सब एलिमेंट्स जो हैं, यट्रियम, जिरकोनियम, नियो, ये सब एलिमेंट्स है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म बना के मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। जो वीडियो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी डाल रहा हूँ, आप देख लेना। ये सब एलिमेंट्स को भी मैंने कैसे याद करने हैं उसकी ट्रिक बनाई है। क्लियर बेटा, तो वो ट्रिक हमें याद करनी है। ये सब एलिमेंट्स हमें याद डेफिनेटली होने चाहिए नंबर के साथ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी साथ। गुजरात बोर्ड के लिए ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप टारगेट कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो मस्ट याद होना ही चाहिए। कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं है वो सब यहाँ पे लिखा है, क्यों नहीं है उसके रीजंस लिखे हैं। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो सब स्टेटमेंट्स के अंदर, तो उतना आप याद कर लीजिए MCQ के लिए। 8.1 इम्पॉर्टेंट है, मिस नहीं करना बेटा हमें। इंटेक्स 8.1 भी करेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगेन ये लाइन हम याद कर लेंगे। ये टेबल आप नहीं करोगे तो चलेगा, देयर इज़ नो इशू, कोई ज़रूरत नहीं इस टेबल की। चलिए बेटा, मेल्टिंग पॉइंट का ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है वो याद करना है हमें MCQ के लिए। ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन जो है, ये डिस्क्रिप्शन वो MCQ में पूछते हैं, थ्योरी में कभी नहीं पूछते मेल्टिंग पॉइंट। ये जो ग्राफ है ये भी एटॉमिक नंबर वर्सेस एंथैल्पी का जो ग्राफ है यहाँ पे, ये भी जो है हम याद करेंगे MCQ के लिए। सबसे पहला चैप्टर का थ्योरी, मोस्ट MP थ्योरी, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज़, वो हमें याद करना है। आप ये चैप्टर जो भी थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास जो मटेरियल है, मतलब जो भी नवनीत है, जेनिथ है ना, कोई पब्लिकेशन है, कुमार पब्लिकेशन,
तो उन सब से आप पढ़िए, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट अगर आपके पास जो मटेरियल है जो डाइजेस्ट है उसमें से करोगे तो वही ठीक रहेगा। इसमें से पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं इसके। अच्छा, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट मैंने पढ़ाया हुआ भी है, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक करिए। तो मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है, वो फाइल लिंक मैंने अटैच कर दी है, आप देख लीजिए और उसमें से भी लिख सकते हो आप, मैंने जैसे पढ़ाया है। ठीक है बेटा, टेबल में से हमें एटॉमिक नंबर के अलावा कुछ भी याद नहीं करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमने आगे ऑलरेडी याद कर रखी है, बाकी कुछ भी याद नहीं करना आपको। चलो बेटा, 8.2 और इंडेक्स 8.2 दोनों हम करेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी ये है एमसीक्यूज़ के लिए, थियरी में अभी तक नहीं पूछा गया, ये तो आईएमपी कंसिडर नहीं करूँगा मैं इसको। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये टेबल पूरा याद करेंगे हम कि पहले ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होता है और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है। एमिन का मैक्सिमम स्टेट है +7। एक और यहाँ पे मोस्ट टाइम भी जो है कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से आप याद कर लीजिए कि जब कोई भी एलिमेंट उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा बेटा, एनी एलिमेंट इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि जब वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो खुद तो रिड्यूस ही होगा ना, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। क्लियर बेटा? और ऐसे ही सेम अगर कोई एलिमेंट उसके मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, मतलब इट बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? फाइन। तो ये बातें दोस्तों में याद रखनी है। बाकी ये पैरा आप नहीं करोगे तो चलेगा, एमसीक्यू के लिए भी नहीं करना, थियरी में भी नहीं करना, ये नहीं करोगे चलेगा। 8.3 हम करेंगे, ये भी इंडेक्स भी 8.3 कर रहा है, ये भी याद नहीं करना, ज़रूरत नहीं है, नहीं करोगे चलेगा, नहीं करोगे चलेगा, नहीं याद करोगे चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा। ये थियरी, नॉट एमसीक्यू, नॉट थियोरी, कुछ भी नहीं इसमें से। चलो बेटा, केमिकल एक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू, ये ईएमएफ सीरीज हमने याद करी थी अगर आपको पता हो तो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, अगेन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम होगा, उसको ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, ऐसा हमने पढ़ा था। तो उससे ये सब क्वेश्चंस हम करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी याद करनी है एमसीक्यू के लिए, ठीक है। फेरो मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक के लिए हम फाइंड करेंगे डायपोल मोमेंट बाय दिस इक्वेशन √n+2। इसके सम्स एग्जाम में पूछते हैं, देखिए सम्स अगर देखना है कैसा पूछेंगे तो 8.8 आप याद कर लो, देखो अच्छे से सॉल्व कर लो, ये तो आपको समझ आ जाएगा। सेम 8.8 इंडेक्स भी कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन एमसीक्यू के लिए याद करना है बेटा ये टॉपिक, ये पूरा टेबल है फॉर एमसीक्यू। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स याद कर सकते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये मोस्ट आईएमपी थियरी है इस चैप्टर का। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, मोस्ट आईएमपी थियरी इस चैप्टर का। अलॉय फॉर्मेशन, मोस्ट आईएमपी थियरी इस चैप्टर का। 8.9 हम करेंगे, ये 8.9 भी करेंगे। ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनायन, इसमें ये नहीं पढ़ना, बट इसमें जो दिया है K2Cr7, इसका एक भी लाइन आप मिस नहीं कर सकते हो थियोरी और एमसीक्यू के लिए। मोस्ट टाइम भी थियोरी K2Cr7, एक लाइन मिस नहीं करना बेटा, नॉट अ सिंगल वर्ड। किसी भी तरीके से, ट्विस्टेड तरीके से इसको पूछ सकते हैं। कैसे पूछा जा सकता है, आप लास्ट ईयर्स के पेपर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि K2Cr7 का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस लिखिए। तो आपको 2 प्रिपरेशन, 2 प्रॉपर्टी और 2 यूज़ लिखने हैं, ठीक है। उसका एसिडिक मीडियम में इक्वेशन लिखना है, बेसिक मीडियम में पूछा है, जो भी मीडियम में पूछा है, न्यूट्रल मीडियम में पूछा है,
तो वो आपको प्रेजेंट करके यहाँ पे शो करना पड़ेगा। क्लियर? ऐसे ही KMnO4, KMnO4 का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस सेम एज KMnO4 एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है। तो कैसे करता है? देखो, एसिडिक सोल्यूशन में क्या करता है ना, बेसिक सोल्यूशन में ये क्या करता है, न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या करता है ये, और उसके यूजेस मिस कर ही नहीं सकते। K2Cr2 और KMnO4 आप मिस नहीं कर सकते हो, मोस्ट टाइम की थ्योरी है। चलिए, F ब्लॉक एलिमेंट, ये डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे MCQ के लिए। लेंथेनॉइड क्या है? तो फॉर एफ ऑर्बिटल लिंक कंप्लीट होगा तो लेंथेनॉइड बोलेंगे उसको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम याद कर लेंगे। इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आप डाइजेस्ट से पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से अंदर लिखा हुआ है ना। योगी कुमार, कोई भी जो आपके पास डाइजेस्ट है उसके अंदर से पढ़िए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मोस्ट IMP थियरी है ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं ज़रूरत है, नहीं याद करोगे चलेगा। टेबल में एलिमेंट याद करने पड़ेंगे, सिंबल भी याद करने पड़ेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ज़रूरत नहीं है। मोस्ट IMP थियरी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड, मोस्ट IMP। एक्टेनॉइड, कहाँ से कहाँ होता है एक्टेनॉइड, कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ एंड होता है ये, ठीक है। इसका सिंबल याद करना है बेटा, सिंबल मिस नहीं कर सकते बेटा, हम सिंबल याद करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन MCQ के लिए, आयनिक साइजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट की ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक कंपैरिजन विद लेंथेनॉइड, ये याद करेंगे हम थियरी के लिए। लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं, ये लिखा है यहाँ पे। 8.10 8.10 दोनों करेंगे। और D और F ब्लॉक, ये चैप्टर जो है इसमें जो एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं DF ब्लॉक के, वो कहाँ यूज़ होता है रूटीन लाइफ में, ये लिखा है। रूटीन लाइफ में कहाँ पे यूज़ होते हैं वो लिखा है, तो वो भी एक बार पढ़ लेंगे फॉर MCQs। तो ये दोस्तों बात हो गई इस पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर। ये जो है सेकेंड लास्ट चैप्टर, सॉरी मैंने अपलोड कर दिया है। अब कुछ ही देर में मैं कॉम्प्लेक्स भी अपलोड कर दूंगा, है ना। एक्सरसाइज तो नहीं करोगे तो चलेगा, मैंने जितना बताया उतना करोगे तो इनफ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लियर बेटा? तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें बेटा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कीप लर्निंग, आई एम विथ यू। लव यू दोस्तों।